welcome back to my YouTube channel. This is your friend Sonu Punya and today you are watching me on my YouTube channel Smart Study with Sonu Punya। और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ क्लास 10th बुक फर्स्ट फ्लाइट की 3rd चैप्टर की समरी और थीम, जिसका नाम है अबाउट टू फ्लाइट्स, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, पार्ट फर्स्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसका भी हम फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का, और पार्ट फर्स्ट है फर्स्ट फ्लाइट बाय लियोम ऑफ लेरी। तो हम इसके आज थीम पढ़ेंगे। Although I have made the video of summary, you can watch the video. I have given the description about that. So the theme of this chapter is, this story illustrates the point that fear is most negative feeling which poses hurdles or obstacles in our success or progress. One can conquer it by courage. But it said that fear. What is fear? Fear is the most negative feeling which possess. What it possess? It possess hurdles, obstacles in the path of our success, in the path of our destination. What we have the goal, our main achievement, the path we follow to achieve our destination, our goal. In that path, fear is the main obstacle, is possess a main hurdle to reach our destination. तो इस स्टोरी में हमें ये बताया गया है कि एक यंग सीगल होता है। क्या होता है? सीगल। सीगल मोस्टली आपने डिस्कवरी चैनल्स में देखा होगा कि जब भी किसी सी की बात होती है तो उसमें मतलब चिड़ियाओं की बात तो जरूर होती है, सी में सीगल्स की बात जरूर होती है, बिकॉज वो झुंड्स में आती हैं, दे कम इन द फ्लाइट, वो फ्लॉक्स में आती हैं। और वो जब भी आती हैं तो झुंड में आती हैं, वहां पर समुद्र में खेलती हैं, चहलती हैं, समुद्र में डाइव्स लगाती हैं, दे कैच द फिश, दे स्वेलो द फिशेस, और बहुत कुछ करती हैं साथ में रहकर। तो ये स्टोरी एक यंग सीगल की है जिसकी मोटिवेशन थी उसकी मम्मा। कौन थी उसकी मोटिवेशन? उसकी मम्मा था, और वो उनको कॉन्फिडेंस भी देती थी। यंग सीगल, उसके पेरेंट्स थे, मम्मी पापा जैसे हमारे हैं, आपके हैं, उसी तरह सीगल के भी पेरेंट्स थे, उनके सिबलिंग्स भी थे, उसके बड़े भाई थे, छोटी बहन थी। और जो हमारा यंग सीगल था वो बहुत डरता था। किससे डरता था? उड़ने से डरता था। उसे उड़ने से डर लगता था, दैट ही वुड डाई इफ ही स्टार्ट फ्लाइंग, ही वुड फेल ऑफ, ही वुड डाई व्हेन ही फेल्स ऑफ। तो इसी चीज से उसे डर लगता था और उसका परिवार उसे मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करता था। लेकिन जो यंग सीगल था वो डर इतना था उसके अंदर कि उसे कॉन्क्यूर ही नहीं कर पा रहा था, वो उसे ओवरकम नहीं कर पा रहा था। बिकॉज इफ वी विल नॉट कॉन्क्यूर आवर फियर, वी विल eventually not reach our destination what we have finally. So the message of this chapter is that a very useful message is that we should never allow fear to overcome our abilities and potential to achieve our destination. If we remain fearful, we lag behind others. Sometimes fear may be proven very fatal. But it's sad कि हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है। कैसा मैसेज दिया गया है? कि कभी कभी डर बहुत खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि वो चिड़िया था, सीगल एक चिड़िया था, तो नेचुरली ही शुड नो हाउ टू फ्लाई। बिकॉज अगर वो उड़ना नहीं जानेगा तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा और अपना खाना कैसे ढूंढेगा? बिकॉज अभी तो वो छोटा था, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे ला कर दे देते थे। बट जब वो बड़ा होगा, when he will grows up, तब उसके पेरेंट्स उसे कहाँ से ला कर देंगे डेली डेली? फॉर दैट ही शुड नो फ्लाइंग। जैसे हम बच्चे होते हैं तो हमें पेरेंट्स चलना सिखाते हैं, हमें उंगली पकड़ के चलाते हैं, लेकिन जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें अकेले छोड़ देते हैं ताकि हम चल सकें। फिर जब हम अडल्टहुड स्टेज में आते हैं, उसके बाद में जब हम शादी कर लेते हैं या बच्चों की जब शादी हो जाती है तो पेरेंट्स उन्हें एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझते हैं कि चलो अब बच्चों की शादी कर दी है, अब ये रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, अब ये अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो चुके हैं। उस टाइम तो पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन मोरली सपोर्ट करते हैं, ना कि हमें ला ला कर खाना खिलाते हैं, ना कि वो अपने हाथ से हमारे मुंह में खाना डालते हैं।
वो हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम अपना भी पेट पाल सकें और अपने फैमिली को भी सर्वाइव कर सकें, सो दैट वी कुड ऑल्सो सर्वाइव एंड लेट आवर फैमिली टू सर्वाइव। बिकॉज हर एक चीज की साइकिल होती है, हर एक चीज की फेज होती है जो हमें कंप्लीट करनी होती है। उसी तरह सीगल भी उसी फेज में था कि उसे लर्निंग फेज थी, उसे लर्न करना था, उसे सीखना था। क्या सीखना था? उड़ना सीखना था, जिससे वो डरता था। एट लास्ट फाइनली उसकी जो मॉम थी वो उसे कॉन्फिडेंस तो देती थी, लेकिन उन्होंने फिर अपने दिल पर पत्थर रखकर एक स्ट्रॉन्ग कदम उठाया, एक बहुत ही डिफिकल्ट कदम उठाया, जिससे जो सीगल था उसने उड़ना भी सीख लिया और उसके बाद में उसने डाइव भी करना सीख लिया और फिश कैच करना भी सीख लिया। जस्ट बिकॉज उसकी मम्मा ने ऐसा कदम उठाया था, उसके फैमिली ने ऐसा कदम उठाया था। दे लेफ्ट हिम अलोन, दे टोंट हिम बाय सेइंग दैट ही इज कोवर्ड, कि तुम बहुत कायर हो, देखो तुम्हारे छोटे भाई बहन जिनके तुमसे भी छोटे छोटे पंख हैं वो भी उड़ सकते हैं। ऐसे टोन्स करके भी उन्होंने बहुत हेल्प की सीगल की, उसे मोटिवेट करने में। उसे अलग छोड़ दिया था और उसे अलोन छोड़ दिया, ताकि वो ये समझ सके कि उसके पेरेंट्स ने ऐसा क्यों किया है, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, ना कि पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहे। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी थीम क्या है और इसका मैसेज क्या है स्टोरी का। और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के, और एक द एरोप्लेन, द ब्लैक एरोप्लेन, उसकी भी हम स्टोरी पढ़ेंगे कि उसमें क्या है, उसमें क्या थीम है, क्या मोरल है। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, एंड प्लीज wear mask and follow the guidelines of the COVID-19 and stay safe, stay happy at your home. Okay.